एक ऐसा आदमी जिसने अपनी पूरी जिंदगी अंधेरे में बिताई और एक ऐसा असासन जो खून करना तो उसके लिए एक जॉब बराबर है, लेकिन आज उसके लिए सबसे बड़ा एक खतरा है। स्कूल का पहला दिन, जी हाँ, 39 साल का एक लेजेंडरी हिटमैन एक रहस्यमय एक्सीडेंट के कारण 13 साल का एक बच्चा बन जाता है। अब उसके पास दो ऑप्शन है। पहला, या तो वो अपनी स्कूल की बेंच पे बैठ के पढ़ाई करे, दूसरा उन लोगों को ढूंढे जिसने ये मजाक किया था। लेकिन एक प्रोफेशनल किलर अगर स्कूल जाए तो उसके टिफिन से ज्यादा गोलियां चलती हैं। किल बिलू का एपिसोड 1 अगर तुमने ये मिस किया समझो सब कुछ मिस कर दिया। तो चलो फिर शुरू करते हैं। स्टोरी शुरू होती है, हमें दिखती है कार, जो आदमी बाहर निकल चुका है और कॉल बात कर रहा है, हाँ भाई क्या अपडेट है उस जगह के। तो वहाँ पे कॉल वाला बताता है कि बस यहाँ पे 1 या 2 गार्ड हो सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं है यहाँ पर। अच्छा तो ऐसी बात है, तो मैं अंदर जा रहा हूँ। तो ये कैमरा इसको तोड़ ही देता है। वो हम देखते हैं उस अड्डे को जहाँ पे ऐसे घुसना है और ये घुस भी जाता है अंदर। और यहाँ लोग पार्टी वार्टी मस्त कर रहे हैं और ये गेट खोल के इनके सामने सिगरेट फूकता है। तो ये बंदूक निकाल लेता है बंदा। ओए कौन है? तो मैंने पूछा कौन है तू? ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो ये बंदूक छीन के इसी के ऊपर ही फायर कर देता है। तो जूजो अगला निशाना बल्ब पे मारता है, अंधेरा बन के बैटमैन की तरह कचरे को साफ करने लगता है। तो जूजो बोलता है चल भाई जहन्नुम में चलते हैं, और सबको एक एक करके ठोकने लग जाता है। ओए मोटे सुन। मोटा देखता है उसके सामने एक डीमन खड़ा है और वो बोलता है मुझे सिगरेट चाहिए, है तेरे पास या नहीं? मोटा तुम दो आके भागता है। मोटा बोलता है भाई तू मुझे क्यों मार रहा है, मैं तो व्यापारी हूँ, मुझे बख्श दे। सॉरी भाई पर मेरा उसूल है, जो रास्ते में आएगा मारा जाएगा। तो मोटा बोलता है जैसे मुझे लगा ही था। तो वो फायर करता है और यहाँ पे जूजो गायब और उसके पीछे आया था, पता नहीं कैसे आया था। बस ये जूजो फुल फोर्स के साथ अपना मुक्का तैयार करता है टॉम ली वाला, और ऐसा मारा कि हवा में उड़ गया मोटा और इसकी फील्डिंग सेट। तो यहाँ पे अब जूजो देखता है सूटकेस। फिर कुछ मिनट बाद ये लोग सूटकेस को खोलने लग जाते हैं। तो यहाँ पे जूजो बोलता तुम दोनों ने कहा था कि यहाँ पे 2 सिक्योरिटी गार्ड होंगे, पूरी पब्लिक भरी हुई थी, सबसे निपट के आया हूँ मैं। अरे छोड़ो भी बड़े भाई, हो जाती कभी जानकारी में गलती। जो सूटकेस आप लेके आए हो इसका मैं अच्छे से ख्याल रखूंगा। तो वो सूटकेस खुलता है। तो यहाँ पे सुगा बोलता है इसके अंदर मधुमक्खी का छत्ता है। तो यहाँ पे सुगा बोलता है अरे भाई रात बहुत हो गई, घर तक छोड़ दोगे? अबे यार सुगा। और हम देखते हैं सुगा और जो होटल पर रुक के चाउमीन चिकन खा रहे हैं। चाउमीन चिकन जापान में पता ना क्या मिलता है, मुझे नहीं मालूम, मैं जापान नहीं गया कभी। तो यहाँ पे जूजो बटर लेता है और पूरा कटोरा भर रहा है बटर से। अबे भाई बस कर, अरे यार कोई है ही नहीं इसका इस्तेमाल करने वाला, कोई कर ही ना रहा इस्तेमाल, तो मैं ही कर लेता हूँ। हाँ पूरा कटोरा भर दिया बटर से। हम देखते हैं सुबह को, मतलब सुबह से ये लोग अब आए घर में। तो यहाँ पे ये बात करता है अरे यार बहुत ही थकाने वाला दिन था आज। तो एक बच्चा इसे टकरा जाता है और बच्चा इसकी शक्ल देख के जो भागता है ना। तो यहाँ पे जूजो बोलता है यार मैं तो बच्चों के बारे में कोई गलत चीज सोचता भी नहीं हूँ, पता नहीं क्यों बच्चे मेरे को ओरोचिमारू की नजरों से देखते रहते हैं। तो जूजो अपने कपड़े उतारता है, फैमिली को देखता है, शायद ये इस फैमिली इसकी अब नहीं रही। खैर जो भी हो, जो अब बैठा हुआ है बाहर खिड़की पे और सोचने लग जाता है कितनी मस्त जिंदगी कट रही है सबकी, काश मेरी भी ऐसी जिंदगी होती, फुल मजे आ रहे हैं, काश मैं भी बच्चा बन के मजे से जिंदगी काटता। तो यहाँ पे सुगा बोलता है मैं चाबी यहाँ छोड़ रहा हूँ, पहले मैं टॉयलेट में जाऊंगा। ठीक है, बाहर निकलने के बाद साफ सफाई कर दियो घर की। तो यहाँ पे मधुमक्खी इसका डंक मारती और भाई जो उसको पेन होता है मैं पता नहीं सकता, मुझे भी एक बार काट लिया था, लेकिन इसकी हालत कुछ ज्यादा ही ब्रूटल हो रही है, हद से ज्यादा खराब हो रही है इसकी हालत। भाई इतनी तो मेरी भी नहीं हुई थी। जूजो बेहोश हो गया। तो हम देखते हैं लैब को, जो सामने लड़की बैठी हुई है। तो ये लड़की बोलती है ओ तुम्हारी नींद खुल गई, चलो अच्छा है, काफी दिनों बाद उठे हो तुम लोगों को बताऊं मैं, ये जूजो की कौन लगती है, एक्स वाइफ है ये। और ये बोलती है कि तुम बेहोश हो गए थे, तुम्हारे बेहोश होने का कारण मधुमक्खी था, उसके अंदर कोई केमिकल था जिसकी वजह से तुम बेहोश हो गए थे। हम उसके ऊपर जांच पड़ताल कर रहे हैं और हमारी जांच पड़ताल अभी चल रही है। तो यहाँ पे एरी ग्लास देती है, जरा अपना चेहरा तो देखो। जूजो देखता है कि वो अभी बच्चा बन चुका है। जो हैरान है मैं बच्चा कैसे बन गया मुझे नहीं पता, उसके अंदर कुछ तो था, उस मधुमक्खी के अंदर ऐसा कुछ तो था जिसकी वजह से तुम बच्चे बन चुके हो। तो यहाँ भी जांच पड़ताल चल रही है, मैंने बॉस को सारी अपडेट दे दी है। तो यहाँ पे जूजो के बॉस का कॉल आता है, हेलो सर। अरे जूजो पहले तेरी बॉडी बदली, अब तेरी आवाज भी बदल चुकी है। तुम लोगों ने एक चीज नोटिस करी, ये जूजो बच्चा बन चुका है, सेम चीज कोनन के साथ हुई, वो भी बच्चा बन चुका था। खैर जो भी हो, तो यहाँ पे इसका बॉस एक नया मिशन देता है, सुन जूजो तुझे मेरे स्कूल में जाना पड़ेगा और वहाँ पे मेरी बेटी का एडमिशन हुआ, तो वहाँ पे है ना लोग हमला करेंगे, तो तुझे उस जगह को प्रोटेक्ट करना है, समझ में आया ना? अच्छा ऐसी बात है, तो बॉडीगार्ड भेज दो ना, मुझे क्यों भेज रहे हो वहाँ पर? अरे बात समझा कर, अगर अब भेजूंगा तो वो लोग अलर्ट हो जाएंगे और फिर बाद में मौका देख के हमला करेंगे। तू स्टूडेंट बन के बीच में जा और वहाँ पे पता लगा वहाँ पे कौन मेरी बेटी का दुश्मन है। क्या बात है बॉस, बस यही काम रह गया था, बच्चों की देखभाल करनी पड़ेगी मुझे। अरे तो दिक्कत क्या है, तू बच्चा बन गया, जाके स्कूल में जाके थोड़ी पढ़ाई वगैरह भी कर ले, तेरा एडमिशन
करा दूंगा, और क्या लेगा तू मुझसे। वैसे देखा जाए तुम्हें काम तो सही मिल रहा है, तुमने पढ़ाई लिखाई तो कुछ करी नहीं, जाओ जाके पढ़ जाओ। सुन जूजो, तुझे स्कूल को प्रोटेक्ट करना है, सेफ जोन बनाना है मेरी बेटी के लिए, बस यही तेरा काम है, तुझे रोकड़ा भी दूंगा। खुश? तो ये सुनते ही जूजो चलो भाई स्कूल चलते हैं। यहाँ पे जूजो स्कूल यूनिफॉर्म के कपड़े पहन लेता है और यहाँ पे उसका दोस्त बोलता है, अरे भाई तुम पे अच्छे लग रहे हैं कपड़े, और ये चश्मा मुझे क्यों पहना है? अरे भाई इसके अंदर कैमरा है और रेडियो भी है जिससे मैं तुमसे बात भी कर पाऊंगा। भले ही तुम स्कूल में हो लेकिन इससे हम आपस में कनेक्ट रहेंगे और आप आपस में बातचीत भी कर पाएंगे। तो अब जूजो निकलने के तैयार, लेकिन जूजो सोच रहा है पता नहीं मैं स्कूल के बच्चों के साथ घुल मिल पाऊंगा भी नहीं, वैसे भी ये काम मैं पैसों के नहीं कर रहा हूँ, चलो फिर शुरू करते हैं। तो यहाँ पे स्कूल का प्रिंसिपल बोलता है कि आप सबका एडमिशन अब हो चुका है, तो पढ़ाई लिखाई करके आप और ज्यादा बेहतर बन पाओगे हमारे स्कूल में। तो यहाँ पे एक लौंडा अपना इंट्रो देता है कि मैं बास्केटबॉल का बहुत अच्छा हूँ, मैं बहुत परफेक्ट खेलता हूँ, मेरी टीम जीत गई थी, मैंने एक बार टूर्नामेंट भी खेल रखा था। लौंडे का इंट्रो वो पूरा। अब बारी है जूजो की, तो वो इंट्रो देता है, मेरा नाम जूजो है और मेरा न्यू एडमिशन हुआ है, तो मैं क्लास सोच रही है। यार ये हकलाता बहुत। स्कूल की छुट्टी हो चुकी है तो जूजो सोच रहा है कि यार स्कूल का पहले दिन ही इतना बेकार हुआ, पता नहीं आगे क्या होने वाला है मेरे साथ, पता नहीं मैं टिक भी पाऊंगा या नहीं। तो यहाँ पे लड़की बोलती है, ओ टाकू लड़के, मैं एक डॉक्टर को जानती हूँ, तुम्हें हकलाने की बीमारी है, वो सब ठीक कर देगा। मस्त जोक मारा, मुझे तो हंसी भी नहीं आई। यहाँ पे सुगा बोल रहा है खाना तैयार है आके खा लो। तो यहाँ पे जूजो खाता है, खाना तो काफी बढ़िया बना है। तो यहाँ पे सुगा पूछता है आज का दिन कैसा है। तो यहाँ पे जूजो बोलता है शुरुआत बहुत बेकार थी, छुट्टी के टाइम में कुछ लड़कियों ने मुझसे मजे लिए थे, खैर जो भी हो, इन बच्चों से खेलने का मेरे पास वक्त भी नहीं है, मुझे अपने काम पे ध्यान देना चाहिए। खैर अब क्या करें, मुझे स्कूल में पढ़ना होगा और साथ में जानकारी भी इकट्ठा करनी होगी। और यहाँ पे सुगो बोलता है एक चीज का ध्यान रखना, जानकारी आराम से इकट्ठी करना, जल्दबाजी मत करना कि लोगों को मालूम पड़ जाए कि तुम एक हिटमैन हो, वरना वहीं टपका देंगे। हम देखते हैं स्कूल को। तो यहाँ पे मास्टर साहब बोल रहे हैं चलो अपनी अपनी किताबें निकालो, जो भी क्वेश्चन हो मुझे बताना, मैं सॉल्व कर दूंगा। तो यहाँ पे हमें जूजो के बारे में थोड़ी जानकारी मालूम पड़ती है। जूजो जब छोटा था तो उसे एक संगठन ने उठा लिया था हत्यारा बनाने के लिए, तो वो बस यही काम करता था और अब उसे दोबारा इसी एज में आ चुका है, दोबारा इसी एज में आ गया। बोल रहे हैं लोग पढ़ाई करो जाके, मजाक समझ रखा है क्या? खैर जो भी हो, काम काम होता है। मुझे नहीं लगता मैं पढ़ पाऊंगा क्योंकि मैं पहले कभी पढ़ ही नहीं पाया ढंग से, तो अब क्या पढ़ूंगा मैं। तो जो मास्टर साहब की बात सुनता है और वो पढ़ने लग जाता है। लौंडा इतना ध्यान देता है पढ़ाई पे, वो मास्टर साहब को बोलता है ग्रेट मास्टर लॉर्ड। तो जो सोचता है कि यार स्कूल तो बहुत अच्छी जगह है, जब मैं मिशन करता था वो तो बहुत खतरे वाले होते थे, स्कूल में ऐसा कोई काम नहीं है, ये तो बहुत आसान है यार। हम देखते हैं रात का दिन। तो यहाँ पे सुगा जूजो के कमरे में आता है, वो देखता है कि उसका भाई तो पढ़ाई में लगा पड़ा है। हमें मालूम पड़ता है जूजो को पढ़ाई में दिक्कत आ रही है, वो इसलिए क्योंकि वो फर्स्ट टाइम जब कोई पढ़ेगा तो दिक्कत तो आएगी, तो वही वाली चीज अभी जो फेस कर रहा है। तो यहाँ पे देखते हैं हम अगली सुबह, जो एक मिस्टीरियस बंदा स्कूल के पास खड़ा है। अब तुम समझ जाओ इसमें उरोचिमारू का ही हाथ है। सारे लौंडे निकल चुके हैं, यहाँ पे जूजो अपनी पढ़ाई पे ध्यान दे रहा है। फिर वो ध्यान देता है कि यहाँ पे शोर कौन मचा रहा है इतना। स्कूल में एक नंगा आदमी घुसा है, सिक्योरिटी वाले को पेल दिया। वो बोलता है अरे यार उसके ऊपर से कुलाटी मारनी थी मुझे, और यहाँ पे लड़कियां वीडियो बना रही है। वो नंगा आदमी देख लेता है, इनकी तरफ भागता है। लड़के सोचते हैं हमारी तरफ आ रहा है, कुछ ज्यादा तेज नहीं आ रहा है क्या? और ये इनके सामने आता है और ये नंगा आदमी बोलता है तू मेरा औजार देख रही है ना? दोनों लड़के बोलते हैं क्या मतलब औजार देख रहे हैं, कौन तू? और यहाँ पे लड़के डर चुकी है क्योंकि इन्हें छेड़ने लग गया। तो यहाँ पे सुगा बोलता है भाई याद है इन लड़कियों ने तुमसे मजे लिए थे, आज इनके साथ मजे हो रहे हैं। तो यहाँ पे जूजो बोलता है भले इन लड़कियों ने मुझसे मजे लिए थे लेकिन मेरा काम है स्कूल को प्रोटेक्ट करना, तो वो मुझे करने दे, ठीक है? यहाँ जूजो के लौंडे करीब था, उसका सामान गया था, उसका बॉक्स मतलब कुछ भी फेंक के मारता है तो सीधा बंदूक निकाल के धुआं फैलाता है। येलो फ्लैश की स्पीड इस्तेमाल करता है, उसके पेट में मुक्का झड़ देता है लेकिन उसको कुछ भी नहीं हो रहा। तो यहाँ पे जूजो को समझ में आता है कि मेरी ताकत अब आधी हो चुकी है क्योंकि मैं बच्चा बन चुका हूँ। अब वो नंगा आदमी अपने कच्चे से बम निकालता है और वो बम को जला रहा है और ये बोलता है चलो खेलते हैं, चलो खेलते हैं। जूजो पूछता है तूने तो कपड़े नहीं पहने, बम कहाँ से आ गया तेरे पास? और ये मारा इसके अंडों पे भाई, रेड कार्ड, बाहर निकालो इस अटैक को, ये अटैक का भी इस्तेमाल नहीं होना चाहिए दुश्मन पे भी। खैर जूजो उस बम को हवा में उड़ा देता है और फिर वार्निंग देता है अगली बार दिखाई दे तो तेरी गोटियां भी नहीं बजने वाली। तो धुएं वाली गोली लगा के यहाँ पे धुआं फैला के यहाँ भाई साहब ऐसा रिएक्ट कर रहे हैं कि हमने तो कुछ किया ही नहीं, हम तो पढ़ाई पे ध्यान दे रहे थे अपनी। लड़कियां बोलती हैं शुक्रिया भैया मदद करने के लिए। जूजो बोलता है मैंने कोई मदद नहीं करी, कोई अंकल आए उन्होंने कूट दिया और बस चले गए यहाँ से, मैं तो अपनी पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दे रहा था। लड़कियां सोचती है पागल समझता है क्या, कहाँ दिख रहा है आसपास कोई हमें, बस इसके अलावा और कौन है यहाँ? हम देखते हैं एक बिल्डिंग को। तो यहाँ पे जूजो की एक्स वाइफ है, तो यहाँ पे उसे मालूम पड़ता है कि स्कूल पे टेररिस्ट अटैक हुआ था, एक
नंगे आदमी ने आके अटैक कर दिया था। अचानक से धुआं फैला और वो आदमी वहाँ पड़ा था, पता नहीं किसने कूट। वो समझ जाती है इसमें जूजो का याद है। हम देखते हैं क्लास को, तो यहाँ पे लौंडे प्लान बना रहे हैं कि हम घूमने जाएंगे, कौन कौन ज्वाइन करेगा ग्रुप को। तो सभी लोग बोलते हैं हम ज्वाइन करेंगे। एक लौंडे की नजर पड़ती है जूजो पे, वो यूं बोलता है इसको तो हमने ऐड ही नहीं किया, तो चलो इसको भी ऐड कर लेते हैं। तो बाकी पार्टी बोलती है ना इसको ऐड नहीं कर रही है, हमसे बात वगैरह तो कुछ करता नहीं। आधी पार्टी बोल लेते कर लेते हैं, सबने कर लिया, बस यही रह गया आखिरी, कर लेते हैं ऐसे ही। हम देखते हैं उन्हीं दोनों लड़कियों को जो बात करने आई है जूजो से कि हमने एक ग्रुप बनाया तो क्या ज्वाइन करोगे, और तुमने हमारी जो कल मदद करी उसके लिए तुम्हारा शुक्रिया। दोनों शुक्रिया कह रही हैं। तो यहाँ पे जूजो स्माइल करता है, वो ज्वाइन करने को तैयार है। तो हम देखते हैं रात का सीन। जूजो परेशान हो रहा है अपने फोन की स्क्रीन को देख के, क्योंकि नोटिफिकेशन पे नोटिफिकेशन आ रहे हैं। अरे भाई मुझको भी थोड़ा टैप करने का मौका तो दो, तुम लोग कितनी जल्दी जल्दी मैसेज कर रहे हो, इतनी नोटिफिकेशन आ रहा है, मेरा फोन घंटी के अलावा और कुछ कर ही नहीं पा रहा है। स्कूल का स्टूडेंट होना किसी पत्थर तोड़ने वाले काम जैसा है भाई साहब। तो यहाँ पे सुगा बोलता है भाई तू परेशान जैसा लग रहा है, सिगरेट लाऊं क्या? अरे नहीं मैं सिगरेट नहीं पीऊंगा। अच्छा तो ड्रिंक? नहीं वो भी नहीं करूंगा, बच्चा बनने के बाद मेरी बॉडी झेल नहीं पा रही है इन चीजों को, तो इसलिए अब जूजो ताजी हवा खाना निकलता है। बस बहुत देख ली फोन की स्क्रीन मैंने, तुम भी ऐसा ट्राई करा करो। तो यहाँ पे जूजो सोचता है यार मस्त जिंदगी कट रही है इस बॉडी में, तो अरे यार मेरा काम रह गया, होमवर्क भी रह गया स्कूल का, करके आता हूँ। चलो किल ब्लू के एपिसोड को यहीं पे ही कंप्लीट करते हैं। तो यार तुम्हें इस वीडियो में सबसे बढ़िया पार्ट कौन सा लगा कमेंट करके बताओ, और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कर देना। तब तक के लिए बाय बाय, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।